हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि अशु बाबा आपको नज़र आ रहे हैं, ओ गिर गए, कोई बात नहीं। तो ये हम लोग आए थे पार्क में घूमने के लिए। यहाँ पर अभी एक नया एकदम ब्रांड न्यू लॉन्च हुआ है जनेश्वर पार्क में, जुरासिक पार्क। तो हम लोग आए थे, वो नज़र आ रहा था दूर से जुरासिक पार्क। तो हम लोग बड़ा एक्साइटेड थे, जल्दी जल्दी भाग भाग के जा रहे थे और बस अभी पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये शायान थोड़ा उछल कूद करके भागते हुए कि बस जल्दी से पहुंच जाए, बहुत ही एक्साइटेड थे सब। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे और ये नज़र आ गया हमें जुरासिक पार्क में एक बढ़िया वाला डायनासोर। और अब हम जा रहे हैं टिकट लेने। टिकट का प्राइस था 120 रुपये, 120 रुपये पर पर्सन। और छोटे बच्चों के लिए जो कि 3 साल से छोटे हैं उनके लिए फ्री था। और एंट्री करते ही हम लोगों को मिले ये अंकल जी। और पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, बट फाइनली बाद में मुझे समझ में आया कि ये एक ट्री मैन है और ये हम लोगों को अंदर जाने के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में बता रहे थे। और फिर मुझे तो बड़े मज़ेदार लगे। फिर हम लोग अंदर गए, ये है हमारा एंट्री पॉइंट। और अंदर पहुँचते ही सबसे पहले हमें नज़र आया आइस एज वाला एलिफेंट। सबको देख करके बहुत मज़ा आया उसको। और शाया अशफान को तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि वो थोड़ा डर रहा था बट वो अच्छा था, मतलब उसको वो एलिफेंट ठीक लगा। और वो काफ़ी मजबूत दिख रहा था क्योंकि लोहे का बना हुआ था, बढ़िया था। और फिर शायान जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अंदर जाते, क्योंकि शायान को एक्साइटमेंट थी लाइव वाला डायनासोर देखने की, जो कि मतलब हम लोगों को हिलता डुलता और बोलता हुआ नज़र आएगा। तो खैर अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये बढ़िया बनाया हुआ था इन्होंने, ये पूरा ऐसा पाथवे बनाया था और लाइटिंग वगैरह बड़ी अच्छी लग रही थी रात में। और ये है एक और डायनासोर की प्रजाति, मतलब डायनासोर का क्या बोलूँ मैं, कुछ तो था, बढ़िया था ये। और फिर हम लोग बस वो ढूंढ रहे थे कि वो हमें हिलता डुलता वाला नज़र आ जाए। और ये है एक अलग तरह का डायनासोर जिसकी पूंछ बहुत ही लंबी थी और चीज़ें ना देखने में इतनी रियलिस्टिक लग रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम लोग बस उसी दुनिया में पहुंच गए हैं, मतलब आज से काफ़ी हज़ार साल पहले की दुनिया। और बहुत बहुत बेहतरीन लग रहा था। और बस हम लोग अब चल रहे थे। अशफान को इतना डर लग रहा था कि वो हर 5 मिनट बाद जैसे ही कोई डायनासोर दिखता था और वो गोदी में चढ़ जाता था। खैर हम लोगों को ये दिखे बहुत प्यारे प्यारे से अंडे, और इतना रियलिस्टिक बना के रखा हुआ था ना, वो छोटे छोटे से बेबीज़। और इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि बस हम लाइव सब चीज़ें आंखों से देख रहे हैं। और छोटे छोटे अंडे छोड़ के हम लोग आ गए बड़े बड़े से अंडों में। और यहाँ पर शायान को मैं बोल रही थी अंदर जाने के लिए, मगर उसको डर लग रहा था। और फिर ये यहाँ पर शायान और साहिबा और इरफान तीनों ही अंदर चले गए थे और उन्होंने सबने फ़ोटो खिंचवाई। और फिर अब हम लोग आ गए हैं ये केव में, गुफा में। और ये मतलब ऐसा दिखाया गया था ना कि जैसे आप उस लाइफ में, उस दुनिया में होते तो आप कैसे रहते। तो ये इस तरह से जो है ना, शायद वो जो उस ज़माने में शायद आदि मानव होते होंगे तो उनके लिए ये गुफा बनाई गई कि इस गुफा में वो बच सकते हैं, क्योंकि डायनासोर इस गुफा के अंदर शायद एंट्री नहीं कर सकते होंगे, शायद ऐसा कुछ होगा। मेरा अपना लॉजिक है, आप कमेंट में करके बताइए कि आपका क्या लॉजिक है, ये गुफ़ा क्यों बनाई गई या हम इस गुफ़ा से क्यों गुज़र रहे हैं। तो खैर हम लोग अंदर जा रहे थे। बड़ी लंबी गुफ़ा थी, बड़ा सफोकेटिंग लग रहा था। जिनको अंधेरे से या मतलब ऐसे पतली सकरी जगह से जाने में डर लगता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ था ये, बट मज़ा आया। खैर बहुत जल्दी जल्दी निकल के हम लोग बाहर चले गए। और जब बाहर गए तब थोड़ा सांस में सांस आई कि हाँ अब ठीक है। तो अब जा कर के हम लोग आए हैं एक लाइव डायनासोर देखने। और ये मतलब हिल रहा है, अपनी आंखें भी ब्लिंक कर रहा है और इतना रियलिस्टिक लग रहा था ना कि बस लग रहा था कि वो हम लोग के सामने और कभी भी हम लोगों के मतलब एकदम ऐसे आ सकता है। और आप देखो अशफान कैसे डर रहे थे। अशफान तो एकदम चुप, मतलब चिपक के गए थे एकदम, बस मम्मी मम्मी करके। और यार बहुत डरावना था, एक बार को तो मैं खुद भी डर गई थी, बहुत डरावना था। और शायान को बड़ा मज़ा आ रहा था, शायान को ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। और अशफान जैसे सारे बच्चों की वहाँ पर यही हालत थी, सब ऐसे ही चिपके हुए थे। अशफान को देखो कैसे चिपका हुआ है भाई साहब, वो भाई साहब ऐसा डरा है ना वो कि क्या ही बताएं।
और अच्छा पता है क्या, डायनासोर ये मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सिर्फ डायनासोर ही था, यहाँ पर और भी बहुत सारे एनिमल्स बनाए गए थे, जैसे ये लॉयन हो गया और इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें थी, आगे आपको मैं दिखाती चलूँगी। और ये सब स्क्रैप से बना हुआ था, मतलब एकदम जो होता है ना वेस्ट मटेरियल, जैसे छोटी छोटी लोहे की चीज़ें हो गई और इस तरह की चीज़ें हो गई। तो बड़ा ही अच्छा, मतलब एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट था, बहुत बढ़िया लग रहा था, सभी इंजॉय कर रहे थे। और बहुत ही भीड़, बहुत ही रश हो रहा है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। और मतलब एकदम डिफरेंट चीज़ बनाई गई थी, मतलब एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे आप उसी दुनिया में रह रहे हैं, उसी तरह के पेड़ पौधे, आसपास की चीज़ें। और मतलब और उस टाइम अगर वो चीज़ें यहाँ इस वक्त होती, अभी के ज़माने में होती तो क्या होता। तो मतलब प्रॉपर एक ऐसा ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। और ये छोटे छोटे बेबीज़ जो मतलब डायनासोर के बच्चे थे, वो उस तरह वो कैसे खेलते, वो कैसे क्या करते, अगर इस दुनिया में वो आ जाते तो क्या होता। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा था। और खैर अशफ़ान तो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को लाने वाला है। हाँ, आप 3 साल से बड़े बच्चों को ले जाइए ताकि उन्हें समझ में आए। और यहाँ पर ये मुझे शायान ने बताया कि ये शायद कोई कुंग फू पांडा की लड़ाई है, ऐसा कुछ हो रहा था। तो खैर मैंने इतना मूवीज़ नहीं देखी है, तो मुझे इतना नहीं आइडिया है। और अभी शायान मुझे दौड़ता हुआ आगे बता रहा था, आगे कुछ है, कुछ तो है जो वो मुझे दिखाने जा रहा था। और मैं बस जा रही थी। और ये भी एक लाइव डायनासोर, मतलब एक एकदम नहीं रियलिस्टिक डायनासोर था, जो बोल रहा है, घूम रहा है, अपना चेहरा घुमा रहा है, तो वो भी था। और आइज़ ब्लिंक कर रहा था, तो एकदम रियल लग रहा था कि बस अभी बाहर, अभी यहाँ से बाहर निकलेगा और आएगा। थोड़ा थोड़ा डरावना, मुझे भी डर लग रहा था। और फिर ना इसको देखने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो वहाँ पर हमें ना एक डिफरेंट तरह का स्पीसीज़ दिखा। ये एक हिप्पोपोटामस जैसा वो था, डायनासोर था। और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ पर मुझे एक लिजर्ड जैसा डायनासोर दिखा। मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था, पढ़ा होगा छोटे थे जब बचपन में, बट मुझे याद नहीं है। मगर ये मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। और क्या नाम है इसका मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या नाम है इस स्पीसीज़ का, इस डायनासोर का। तो खैर फिर और अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर मुझे ना कुछ चाइना वॉल जैसी नज़र आई, मतलब ऐसे दीवारें बना के रखी हुई थी। मैं आपको बोल रही थी ना कि मतलब इन्होंने कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया हुआ है शायद कि अगर इस वक्त के टाइम पे या इससे कुछ वक्त पहले के टाइम पर अगर डायनासोर्स होते तो वो कैसे होते, वो कैसे सर्वाइव कर रहे होते, उन्होंने क्या क्या तबाहियाँ मचा के रखी होती। जैसे आपने भी देखा वहाँ पे कार पलटी पड़ी हुई थी, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बाकायदा दिखा रहे थे। और ये एक पेड़ है, मतलब मैं इसमें ये आउल बैठा था तो मैंने उसको थोड़ा कैप्चर किया। बट ये पेड़ मतलब पता है आपको, पूरा स्क्रैप से, जैसे वो सिलेंडर, पुराने सिलेंडर हो गया, पुरानी प्लेट्स हो गई, पुरानी जितनी भी जो सिलेंडर, मतलब जो गैस सिलेंडर के ऊपर का वो पूरा होता है ना, वो प्लेट हो गई, और नॉर्मल प्लेट्स हो गई खाने की, या नॉर्मल लोहे के तवे और जो भी चीज़ें होती ना, उनसे बनाया गया था। मतलब पूरा पेड़ इस तरह का बनाया था। और फिर हम लोग आ गए कि यहाँ पर एक कंटेनर था, और यहाँ पे हर 2-3 मिनट बाद ना एक डायनासोर आता है, चल करके आपके सामने से जाता है। तो हम लोग उसको देखने के लिए ऑलमोस्ट आधा घंटा खड़े रहे। और आधे घंटे, बोला तो 3 मिनट था बट नहीं आया, बट थोड़ा सा कुछ हो गया होगा। फिर हम लोग वेट करते 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 खैर फाइनली वो आया। और जब वो आया ना तो फिर तो सबको ही मज़ा आ गया, मतलब जितने भी वहाँ पर वेट कर रहे थे ना, सबका वेट करना एकदम लॉजिकल, मतलब एकदम सफल हो गया, कहते हैं ना सफल हो गया। हाँ, तो बस वेट करना सफल हो गया, तो आप लोगों का भी वेट करना सफल हो गया। और बस वो आ ही रहा है, मैं भी ऐसे ही वेट कर रही थी। फाइनली उसने अपने दर्शन दिए, और वो जब निकला है ना, तो फिर जो चिल्लाना शुरू हुआ है ना सब लोगों का, मतलब सबको ही बड़ा मज़ा आ रहा था। और शायान कहता, अरे मम्मा उसने तो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, तो कॉस्ट्यूम ही पहना था बट वो बड़ा ही रियलिस्टिक लग रहा था। एक्चुअली यहाँ पर सब कुछ ही इतना रियलिस्टिक बना के रखा हुआ था ना कि बच्चे एकदम पागल हो गए थे, मतलब। और ये बहुत छोटे छोटे कदम बढ़ाता हुआ एकदम क्यूट तरीके से आ रहा था। और फिर उसके बाद मुझे पक्का पता था कि ये कुछ ना कुछ करने वाला है, कुछ ना कुछ हरकत करने वाला है। और ये
आगे देखिए आप क्या कर रहा है। और अशफान बस उसको देखते ही साथ ही बस जो चिल्लाना शुरू किए ना, वो 1 मिनट भी नहीं रुक रहा था, उसको इतना डर लग रहा था। एक्चुअली अभी वो बहुत छोटा है ना, तो उसको इतनी चीज़ों की समझ नहीं है। तो खैर ये बहुत सामने, एकदम सामने आ गया था, मतलब अभी आप देखो कि क्या करने वाला है। और लोग बस ना एकदम लाइटली इसको देख रहे थे कि हाँ मतलब ये घूम रहा है, घूमेगा और चला जाएगा। और सडनली इसने जो अटैक किया है ना, मतलब पब्लिक का दिल उछल के बाहर आ गया था। और ये यहाँ सामने से आकर इसने जो डराया है, और अशफान जो डरे हैं ना, मैं क्या बोलूँ। और ये बस एक ये और अशफान की शक्ल देखने वाली थी, एकदम शॉक्ड हो गया था, मतलब उसे वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, बहुत डर गया था। फिर खैर हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी निकल के आ गए, क्योंकि अब ना रात काफ़ी हो गई थी और बस सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो सब बस सोच रहे थे अब बस घर चलना है। बाकी जो बच गया है वो मैं नेक्स्ट टाइम आकर के हम लोग देख लेंगे। और गर्मी के मारे ना एकदम बुरा हाल हो रखा था हम लोगों का। और फिर लास्ट नॉट द लीस्ट, हम लोग जब बाहर निकले तो हमें एक सबसे बड़ा डायनासोर, जिसकी गर्दन बहुत लंबी थी ना, जिराफ जैसा बिल्कुल ऐसा डायनासोर दिखा, जो इससे लास्ट में लगाया था। और वो भी ऐसे मूवेबल था और पूंछ हिला रहा था। और शायन कह रहा था मम्मा इसकी गर्दन कितनी ऊंची, एकदम आईफल टावर जैसा नज़र आ रहा है। और वो वाकई आईफल टावर मोबाइल में कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। ये था मेन गेट जो मैं स्टार्टिंग में लेना भूल गई थी, तो फिर मैंने लिया। और शायान की हालत देखने लायक थी, बस वो बोला था मम्मा बस कार में बैठो घर चले, बहुत थक गए थे सब लोग। तो बस हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे थे जल्दी जल्दी भाग करके। और वाकई बहुत थक गए थे, मगर मज़ा बहुत आया, सब ने बहुत इन्जॉय किया। आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।